और उनका नाम है ड्राई आइस। राइडिंग गियर्स में मैं क्या क्या लेने वाला हूँ मैंने परचेज करा वो है ये राइडिंग पैंट्स। मेरे पास राइडिंग पैंट्स नहीं है। और फिर एक मैं लूँगा राइडिंग ग्लव्स, बिकॉज मेरे पास फुल लेंथ ग्लव्स। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है। फ्रंट से तो देखो कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों देखो बस मैश जैकेट में ना वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। मेरे को ना एक मैश जैकेट चाहिए। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ करोल बाग अपने राइडिंग गियर्स परचेज़ करने अपने लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। और राइडिंग गियर्स में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को आज लेनी है, जैसे कि नंबर 1 हो गया भाई राइडिंग जैकेट, और नंबर 2 पे हो गई हमारी राइडिंग पैंट्स, और दोस्तों तीसरे पे हो गए हमारे ग्लव्स। ये 3 चीज़ें मैंने सोचा है कि परचेज़ करूँगा। और इसके साथ साथ एडिशनली मैंने सोचा है कि एक टैंक बैग भी ले लिया जाए, बिकॉज़ हर बारी भाई लगेज ओपन नहीं करा जाता छोटी मोटी चीज़ों के लिए। और टैंक बैग में भाई हमारे जैसे कि पावर बैंक, फ़ोन या फिर वाटर बॉटल या छोटे मोटे अगर कोई भी और हमारी ज़रूरी चीज़ें हो तो वो सब हम रख सकते हैं। और जो लेह लद्दाख का ट्रिप होगा वो सुपर एक्सट्रीम होने वाला है, जैसा कि वहाँ का टेरेन ही ऐसा है। और उस हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ ऐसे राइडिंग गियर्स मैं परचेज़ करूं जो मेरे को ना बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और जिनको पहनने के बाद ना मुझे किसी भी तरीके की ना दिक्कत ना फील हो, किसी भी तरीके की। बिकॉज़ भाई गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो भाई थोड़ा सा ना मतलब मेरे दिमाग में ये था कि एक वेल वेंटिलेटेड और मतलब एक अच्छे वेंटिलेशन वाले राइडिंग गियर्स ना मेरे पास होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई आज बिल्कुल सही मौसम है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, कुछ इतनी ख़ास धूप भी नहीं हो रही, तो क्यों ना आज ही चला जाए और भाई सारे राइडिंग गियर्स एक ही बार में परचेज़ कर लेंगे। तो मैंने सोचा भाई चलते हैं फिर इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं करोल बाग। और दोस्तों करोल बाग में हम लोग जा रहे हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे, बिकॉज़ मुझे वहाँ पे ना जितने भी ब्रांड्स हैं सभी ब्रांड्स के राइडिंग गियर्स एक ही जगह दिख जाते हैं, तो कंपैरिजन करने में ना बहुत इजी रहता है और कंपैरिजन के बाद हम एक बेटर प्रोडक्ट खरीद पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और दोस्तों राइडिंग गियर परचेज़ करते वक्त मेरे दिमाग में ना कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिनको मैं ना घर से सोच के आया था। बिकॉज़ देखो गर्मियों का सीज़न चल रहा है भाई, समर सीज़न है, तो भाई गर्मी ना अपने पीक पर है। और जिस तरीके की गर्मी अभी चल रही है ना, तो भाई अब ये मान लो कि अगर हमारे राइडिंग गियर्स में वेंटिलेशन अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो वेल वेंटिलेटेड नहीं हुए ना, तो भाई अंदर ना जल के राख हो जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई एक वेल वेंटिलेटेड जैकेट होनी चाहिए। और सिमिलर वेज में हमारे ग्लव्स हो गए, राइडिंग पैंट्स हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब हम जो भी परचेज़ करेंगे ना उसके अंदर प्राइमरी जो मतलब मेरा फोकस होगा वो यही होगा कि भाई वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि ना गर्मी ना लगे। और दूसरा ये है कि भाई कंफर्ट बहुत ही मतलब अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि वेंटिलेशन तो अच्छा है बट उसकी जो फिटिंग है या किसी भी रीज़न से ना उसका जो कंफर्ट है भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और इस सब के साथ साथ भाई बजट सेगमेंट में हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अगर ये सारे पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो भाई मैं जो भी जैकेट या जो भी राइडिंग गियर ये सारे मेरे पॉइंट्स को टिक करेंगे ना भाई, आंख बंद करके मैं उनको उठा लूँगा। तो दोस्तों राइडिंग गियर्स में मैं सबसे पहले तो लूँगा दोस्तों राइडिंग जैकेट, और एक लूँगा राइडिंग पैंट्स। और राइडिंग पैंट्स में भी भाई वो ये सिमिलर कि अपना वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। और फिर एक मैं लूँगा राइडिंग ग्लव्स, बिकॉज़ मेरे पास फुल लेंथ ग्लव्स तो हैं लेह लद्दाख में राइड करने के लिए, बट मेरे पास ना एक हाफ लेंथ ग्लव्स या फिर रिस्ट तक के ग्लव्स कह लो नहीं हैं, तो एक वो वाले ग्लव्स लूँगा। और इन सब के साथ साथ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई प्रोटेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एटलीस्ट लेवल 2 के तो गार्ड्स होने ही चाहिए, बिकॉज़ अगर लेवल 2 के सेफ्टी गार्ड्स नहीं होंगे ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम गर्मी के चक्कर में या फिर किसी भी पॉइंट को कंसिडर करते हुए ना सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जो कि हमें नहीं करना। बिकॉज़ सेफ्टी सबसे बड़ा प्राइमरी कंसर्न हमारा होता है राइडिंग गियर्स को परचेज़ करते वक्त। राइडिंग गियर्स लिए ही इसलिए जाते हैं कि भाई सेफ्टी को ना हम बहुत ज़्यादा ध्यान में रख रहे होते हैं। और आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस में भी देखा होगा जहाँ पे मैं लेह लद्दाख की राइड की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने क्या क्या कर लिया है एज़ ऑफ नाउ। भाई एक तो हमने अपनी R15 पे सैडल स्टे और
टॉप प्लेट लगवा ली थी जो कि कस्टमाइज्ड है। और अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो मैंने सैडल बैग्स भी परचेज़ कर लिए थे। मैंने एक मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने मतलब सैडल स्टे बनवाए थे उसी के अंदर, और टॉप बॉक्स के बारे में भी मैंने बताया था, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने टॉप बॉक्स लिया है ना, वो है एल्युमिनियम का टॉप बॉक्स और 45 लीटर्स की कैपेसिटी है। और जो मैंने राइनॉक्स के सैडल बैग्स लिए हैं ना हमारे सैडल स्टे पर लगाने के लिए, वो है 30 लीटर्स ईच साइड, और 30 लीटर्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। और दोस्तों इस सब के साथ साथ मैंने अपनी राइड की प्रिपरेशन के लिए टायर्स भी चेंज कराए थे। जो स्टॉक टायर्स आए थे ना भाई, अभी तक वो ही मैं चला रहा था, और लगभग 26,000 किलोमीटर वो टायर्स भाई चले, बहुत ही बढ़िया टायर्स थे। तो मैंने सोचा कि भाई अब हम जिस टेरेन में जा रहे हैं ना, वहाँ की टेरेन टोटली डिफरेंट है, तो टायर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही हम अगर लगवा ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसलिए मैंने अपोलो के ट्रैम्पलर XR लगाए थे। वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी, अगर आप लोग को देखनी हो तो आप ज़रूर जाके देख सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ना उस डायरेक्शन में बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप ये मान लो कि बहुत जल्दी ही राइड पे निकलने वाला हूँ। और ऊपर से प्रिपरेशन भाई अगर थोड़ी सी भी कम रह जाए ना, या प्रिपरेशन में कोई भी कमी रह जाए, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। बिकॉज जिस तरीके का वो टेरेन है ना, वो हमें नहीं छोड़ने वाला अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी। हर तरीके की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो बस उसी को ध्यान रखना हूँ, और जो भी चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। इन केस अगर कोई चीज़ भूल भी जाऊँगा तो इतना टाइम मैंने दिया है राइड के लिए कि भाई याद आ ही जाएगी कैसे ना कैसे करके। तो अब हम सीधा करोल बाग चल रहे हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या पसंद आया। 5 hours later. तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं करोल बाग जा रहा हूँ अपने राइडिंग गियर्स परचेज़ करने अपनी लेह लद्दाख राइड के लिए। तो दोस्तों शॉप पे तो मैं टाइम से पहुँच गया था, बट शॉप पे पहुँचते ही मैंने क्या देखा कि भाई वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। और भीड़ को देखते ना मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बट फिर मैंने सोचा कि भाई अगर यहाँ तक आए ना तो राइडिंग गियर्स लिए बिना तो नहीं जाने वाले। तो दोस्तों जैसे तैसे करके जो भी कंपैरिजन करना था, जो भी पॉइंट्स मैं कंसीडर कर रहा था राइडिंग गियर्स को परचेज़ करने के लिए, जिस राइडिंग गियर ने मेरे वो सारे पॉइंट्स को फुलफ़िल करा, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा, दोस्तों वो सारे राइडिंग गियर्स मैंने परचेज़ कर लिए। और इन सारी चीज़ों में ना दोस्तों मैं खुद कहीं ना कहीं थक गया था, बिकॉज गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा भाई घर चल रहे हैं और घर चल के 1 बाय 1 मैं सारे राइडिंग गियर्स दिखा दूंगा, मैंने जो भी राइडिंग गियर्स परचेज़ करे हैं। तो अब फाइनली मैं घर आ गया हूँ और 1 बाय 1 आपको सारे राइडिंग गियर्स दिखाऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सेफ्टी से कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। मैंने जो भी राइडिंग गियर्स परचेज़ करे ना, सारे के सारे लेवल 2 के सेफ्टी गार्ड्स के साथ आते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही। और एक बार आपको मैं पहन के भी दिखा दूंगा, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसी लुक्स आ रही हैं और कैसा ओवरऑल कंफर्ट है उनका। तो बिना किसी देरी के आओ सीधा चलते हैं। तो दोस्तों जो पहला राइडिंग गियर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है ये मेरे राइडिंग ग्लव्स। तो दोस्तों ये राइडिंग ग्लव्स है राइनॉक्स के, और इनका नाम है राइनॉक्स एयर GT। और दोस्तों मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, बिकॉज मेरे पास फुल लेंथ ग्लव्स हैं और वो भी राइनॉक्स के ही हैं, और इनमें काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है। मैंने शॉप से घर तक इनको पहन के बाइक को चलाया है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सुपर कंफर्टेबल लगे। और जिस तरीके के वेदर में मैं जा रहा हूँ ना, और जिस तरीके की कंडीशंस वहाँ रहेंगी, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये वाले जो ग्लव्स रहेंगे ना भाई वो बेस्ट हैं, और इससे बेटर मुझे कोई ऑप्शन लगा नहीं। तो इसलिए मैंने ये वाले ग्लव्स परचेज़ करे। और एक बार मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ कि इनकी कैसी लुक्स आ रही है और कैसा इनका ओवरऑल कंफर्ट रहेगा। तो दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे प्रोटेक्शन भी पूरी है। और राइनॉक्स की तरफ से तो भाई प्रोटेक्शन के लेवल में तो किसी से भी कम नहीं है, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ब्लैक कलर मैंने लिया है, कोई सा भी कलर लो ना भाई बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो ब्लैक ही एक ऐसा कलर है, यूनिवर्सल है, जो कि गंदा नहीं होता इजीली, मतलब हो तो जाता है बट हमें दिखता नहीं है। तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर ही लिया। और राइनॉक्स की तरफ से है तो किसी भी चीज़ का डाउट नहीं है। और इसके ऊपर 6 महीने की वारंटी आती है ब्रांड की तरफ से ही, और 50,000 का इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है। तो दोस्तों जो दूसरा राइडिंग गियर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है ये राइडिंग जैकेट जो मैंने पहन रखी है, और ये भी राइनॉक्स की तरफ से आती है। इसका नाम है राइनॉक्स साइफर GT, और कम्प्लीटली मैश मटेरियल में है। तो वेंटिलेशन और कंफर्ट वाला जो पॉइंट मैं कंसिडर करके चल रहा था वो इसने टोटली फुलफिल करे।
और सबसे बड़ी बात लेवल 2 के सेफ्टी गार्ड्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो प्रोटेक्शन में भी ये किसी से कम नहीं है और इस सब के साथ साथ भाई बजट सेगमेंट में आती है। और सबसे बड़ी बात भाई, अगर आप इसकी लुक्स देखेंगे ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो प्लेन एंड सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा फैंसी नहीं है। और चेस्ट पे इसके प्रोटेक्टर्स तो नहीं है, बट इन्होंने कुछ फोम टाइप का मटेरियल दिया है जो कि इसमें लगा हुआ है, तो ठीक है। और एडिशनली अगर हम चाहें तो इसमें चेस्ट प्रोटेक्टर्स डाल सकते हैं। कंपनी ने हमें पॉकेट्स पहले से ही इसमें लगा के दी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और इस पे शोल्डर पे लेवल 2 के गार्ड्स हैं, एल्बो पे लेवल 2 के गार्ड्स हैं और बैक पे भी लेवल 2 के गार्ड्स हैं। और एक इसकी अच्छी बात, मतलब ऐसी कन्वीनियंट है, ये यहाँ पर ना इसके हाथ पे एक ये क्विक एक्सेस पॉकेट है। एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ना ये पॉकेट बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। वैसे तो इसमें कैश ही आएगा और एक अच्छी चीज़ है ये, इन्होंने एडिशनल हमें दिया है। और यहाँ पे स्ट्रैप्स दी हुई हैं ताकि हम इजीली टाइट कर सकें अगर हमें जैकेट को कम या ज़्यादा टाइट करना है एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। और सेम वैसे ही यहाँ पर है और यहाँ पे चेन दे रखी है इन्होंने ताकि पहनने में थोड़ा इजी रहे उस चीज़ के लिए। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके की ये जैकेट है और मेरे सारे पॉइंट्स को टिक कर रही थी ना, तो दोस्तों इसीलिए मैंने इसे लिया। मुझे बहुत पसंद आई। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और दोस्तों इसके अंदर लेवल 2 के सेफ्टी गार्ड्स आते हैं। एक बार मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके के वो सेफ्टी गार्ड्स दिखते हैं। तो दोस्तों देखो, ये शोल्डर वाला है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और ये यहाँ से, और एकदम आप देखो फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको बिल्कुल इजीली ऐसे कर लिया। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, और जैसे ही हम गिरेंगे ना, तो ये सारा इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लेगा। और ये देखो इसके पीछे भी यहाँ पे मेंशन हो रखा है। तो दोस्तों जो लास्ट राइडिंग अपैरल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने परचेज़ करा, वो है ये राइडिंग पैंट्स, और ये राइडा की तरफ से आती है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई राइनॉक्स की क्यों नहीं ली, जब राइनॉक्स ही इतना पसंद है और जैकेट और ग्लव्स भी राइनॉक्स के लिए है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे ये वाली जो पैंट थी वो राइनॉक्स से बेटर निकली? दोस्तों सबसे पहली बात तो इसके साथ थर्मल और रेन लाइनर दोनों इंक्लूडेड आते हैं, वेयरएज राइनॉक्स में हमें अलग से परचेज़ करने पड़ते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि इसके अंदर ना टेल बोन प्रोटेक्टर भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इजीली। और राइनॉक्स में हमें सेपरेटली परचेज़ करना पड़ता है। तो वो भाई बजट सेगमेंट में नहीं थी, वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड जा रही थी, और ये बजट सेगमेंट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी। हाँ, उसके जो आर्मर्स हैं उनकी क्वालिटी अलग है, और इसके अंदर जो आर्मर्स आते हैं वो सेफ टैग के आते हैं। कहीं ना कहीं जो राइनॉक्स के आर्मर्स हैं वो बेटर हैं, इससे मैं इस बात से मना नहीं कर रहा, बट बजट भी एक पॉइंट था। और उस सब के साथ साथ जो इसका कंफर्ट था ना, वो मुझे राइनॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज मैं राइनॉक्स की ही लेना चाहता था। बट जब मैंने पहन के देखा ना भाई इस वाली राइडिंग पैंट को, तो इसका कंफर्ट अलग ही था और ओवरऑल लुक भी इसकी मुझे ना उससे बेटर लग रही थी। तो इस वजह से मैंने इसी को ही परचेज़ करा। और एक बार मैं अब आपको पहन के भी ये दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको पहन के दिखाई कि इसकी किस तरीके की लुक्स आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें नीचे की तरफ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये इतना ज़्यादा वाइड नहीं है। तो इसको पहनने के बाद ना हमें ऐसा नहीं फील होगा कि फिर हमने कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ पहन रखी है और अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही हो। तो ये एक चीज़ है। और इसमें यहाँ पे ना ये साइड पॉकेट्स भी हैं और ये इस पर रिफ्लेक्टर्स भी हैं, तो इसमें हमारा कोई भी सामान वामान जो हम रखना चाहें रख सकते हैं। आप देख सकते हो ये, और अगर पास से दिखाऊं तो आप ये देखो यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं और ये भी रिफ्लेक्टर्स और ब्रांडिंग हो रखी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो मेरी राइडिंग गेयर से रिलेटेड, जो कि मैं अपने लेह लद्दाख राइड पे पहनने वाला हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, मैं आप सबके आंसर ज़रूर करूँगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों एक जनरल पॉइंट के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 2 वाटर बॉटल हो गई और जो स्ट्रैप्स इसकी 3 मिली है ना,
तो दोस्तों 2 स्ट्रैप तो देखो यहाँ लगेंगी, एक यहाँ। ये वाला जो मटेरियल है दोस्तों, ये एंटी स्किड मटेरियल है और ये हमारे जो फुट पैक्स होते हैं ना उनसे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। और आपको अंदर से दिखाऊंगा ना तो देखो आपको भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। ये कुछ हम इससे हमारा जो टैंक बैग है उसको कवर कर सकते हैं।